हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। देखो, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। एन ऑफ बी मीन्स व्हाट, बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये हमें निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29। मीन्स ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो है 29। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 दिए गए हैं। ओके, तो हमारे पास एक रूल है, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B is equal to number of element in A plus number of element in B set minus number of element in A intersection B set। ओके, तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। अदर वैल्यू जो दी गई है एन ऑफ बी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। अदर वैल्यूज दी गई है वो पुट करेंगे, एन ऑफ बी वैल्यू हमें निकल आएगी। देखो कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी सेट कितने दिए गए हैं, ए यूनियन बी सेट 29, तो यहाँ पे हम 29 लिखेंगे। 29 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट के कितने एलिमेंट से 7 है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। ओके, अभी देखो एन ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। पहले 15 को हम उस साइड में सेंड करेंगे, उसके बाद में 7 को उस साइड में सेंड करेंगे, तब हमें एन ऑफ बी की वैल्यू निकल आएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, ये वैल्यू निकल आएगी। तो देखो, पहले हम 15 को सेंड कर देते हैं, वहाँ पे 15 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो 29 - 15 इज इक्वल टू एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट -7। 29 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 14 रह गए। ओके, तो 14 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट -7। अभी 7 को भी हमें उस साइड में सेंड करना है। 7 यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो एन ऑफ बी यहाँ पे 14 + 7, 14 + 7 21 हो गए। 21 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज इक्वल टू 21। ओके, तो यहाँ पे हम ए से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज इक्वल टू 21। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Okay, हमें देखो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है वो दिए गए हैं, मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 125 है। टी पीने वाले का स्टूडेंट का जो सेट है उसको अगर हम टी कंसिडर कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट इज इक्वल टू 80, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी सेट मीन्स सी सेट इज इक्वल टू 60। ओके, और 20 स्टूडेंट्स टी एंड कॉफ़ी दोनों ड्रिंक करते हैं, मीन्स व्हाट, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 20। तो देखो, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, ये निकालना है। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको मैंने यहाँ पे बोला कि बोथ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट ऐसे हैं वो टी और कॉफ़ी दोनों ड्रिंक करते हैं, मीन्स व्हाट, सेट ए इंटरसेक्शन बी में 20 एलिमेंट्स है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले हम इंटरसेक्शन और यूनियन देख लेते हैं क्या रहता है, उसके बाद में आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना ईजी जाएगा। यहाँ पे ए और बी ये दोनों सेट है। सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6, ये सेट ए में एलिमेंट्स है, और बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8। ओके, अभी हम ए सेट से कौन से वो राइट करेंगे, उसके बाद में बी सेट में कौन से एलिमेंट है वो राइट करेंगे। ओके, तो देखो 3 4 5 6, और बी सेट में है 5 6
7, 8. ओके, अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट. 1, 2, 3, 4 कितने हो गए 4, तो इज इक्वल टू 4 आएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. अभी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो ये यू जैसा सिंबल है उसको हम यूनियन बोलेंगे. यूनियन मीन्स संघ होता है. सो इन दोनों के संघ में टोटल कितने एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे. तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो हम कैसे लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपको समझ में आ गया ए यूनियन बी सेट में ये एलिमेंट क्यों आ गए, क्योंकि ये यू जैसा सिंबल दिख रहा है. ये यूनियन मीन्स संघ होता है. संघ मीन्स इस ए और बी के संघ में इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स है वो सभी हमें यहाँ पे ए यूनियन बी में राइट करने होते हैं. तो ये सभी आ गए. अभी देखो उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. तो ये ए यूनियन बी है, इसमें कितने एलिमेंट्स है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी ऐसा लिखेंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. अभी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पे राइट करने हैं. उससे पहले हमें ए इंटरसेक्शन, ये यू जैसा सिंबल है उसको हम यूनियन बोलेंगे और उसका अपोजिट सिंबल है उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे. और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों को सेपरेट करने के बाद उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में. अभी इसमें देखो 3, 4, 5, 6, इसमें 5, 6, 7, 8 दोनों में कॉमन कितने हैं 2 है. वो कौन से है 5 and 6, वो हमें यहाँ पे राइट करने हैं 5 and 6. देखो मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये लिखे मीन्स व्हाट, ये इन दोनों में ये दोनों एलिमेंट्स क्या है कॉमन है. तो वो हमें ए इंटरसेक्शन बी में राइट करने होते हैं. वो सिर्फ 5 and 6 ही है. ओके, अभी उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है 5 and 6 मीन्स 2 एलिमेंट्स है 1, 2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. आया ध्यान में. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या रहता है. ओके, अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. अभी ये है हमारा एग्जाम्पल. हमने देखा है पूरे हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स है. तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 125. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट और यूनिवर्सल सेट को हम से इंडिकेट करते हैं. तो यू लिखा हमने, यू बी द यूनिवर्सल सेट of all students in the hostel. ओके, अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू सेट, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट है 125. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 125. उसके बाद देखो let T be the set of students drinking tea and C be the set of students drinking coffee.
टी सेट कौन सा है? जो स्टूडेंट टी ड्रिंक करते हैं उनका सेट टी है, जो स्टूडेंट कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं उनका सेट सी है। ओके, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है को कितने स्टूडेंट टी ड्रिंक करते हैं 80 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं 60। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट इज इक्वल टू 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट इज इक्वल टू 80, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट इज इक्वल टू 80, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट इज इक्वल टू 60। यहाँ पे दिया है 20 स्टूडेंट ऐसे हैं वो टी एंड कॉफ़ी दोनों ड्रिंक करते हैं, इसका मतलब दोनों में कॉमन, करेक्ट, दोनों सेट में कॉमन जो एलिमेंट्स है वो है 20, और दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम इंटरसेक्शन इस सिंबल से दिखाते हैं, मीन्स उल्टा यू रहता है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके। अभी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट, यूनिवर्सल सेट भी है हमारे पास, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसके लिए हमारे पास एक रूल है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते टाइम यूज किया है। याद करो हमारे पास कौन सा रूल है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेट है, टी का और कॉफ़ी का, तो इसका कौन सा रूल है? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी, टी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालने हैं, ये रूल है। इसमें क्या करना होगा हमें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। ओके, ये सभी वैल्यूज पता है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी मीन्स दोनों के यूनियन, दोनों की यूनियन में दोनों के सेट में कितने एलिमेंट्स है वो निकल आएंगे, ये वैल्यू पुट करनी होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी सेट कितने हैं 80 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट 60 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी सेट कितने दिए हैं 20, दोनों में कॉमन कितने हैं 20, क्योंकि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं वो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ओके, दोनों में कॉमन टी और कॉफ़ी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू 80 प्लस 60 140 हो गए, 140 माइनस उसमें से हमें 20 माइनस करने हैं। यहाँ पे हम पहले एडिशन करेंगे बाद में सब्सट्रैक्शन करेंगे। कोई एग्जांपल में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन रहते हैं उस टाइम पहले हमें एडिशन करनी होती है, बाद में सब्सट्रैक्शन करनी होती है। एडिशन कर ली, बाद में इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 140 में से 20 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 20 आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी सेट इज इक्वल टू 120 स्टूडेंट। तो हमें इस एग्जाम्पल में निकालना क्या है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं वो कॉफ़ी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते, ऐसे हमें निकालने हैं। तो हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे दैट इज 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 125 ड्रिंक टी और कॉफ़ी, मीन्स यहाँ पे 125 स्टूडेंट में से 120 स्टूडेंट या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं वो चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं। अगर हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 125 में से 120 सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो 125 में से 120 सब्सट्रैक्ट किया तो 5 स्टूडेंट हमें ऐसे मिलते हैं, चाय भी नहीं पीते कॉफ़ी भी नहीं पीते, तो ऐसे हमें 5 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट do not drink tea or coffee is equal to number of element in
union set minus number of element in T, number of element in universal set minus number of element in T union C set. 125 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट T यूनियन C में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 120. तो 125 में से 120 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट आ गए. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea or coffee is 5. एग्जाम्पल नंबर 3 है. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60 students pass in mathematics, 40 students pass in both the subject. None of them failed in both the subject. Find the total number of students. दिया क्या है यहाँ पे 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए, 60 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हो गए और 40 स्टूडेंट ऐसे हैं दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है यहाँ पे और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं. तो बहुत ईजी है. तो जैसे हमने सेट बनाए थे पहले, यहाँ पे भी हम ऐसे सब्जेक्ट के सेट बना लेंगे. नंबर ऑफ सेट ई जो रहेगा, इंग्लिश स्टूडेंट पास जो हो गए उनका सेट ई रहेगा, मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स पास हो गए उनका एम सेट रहेगा और दोनों सब्जेक्ट में जो पास हो गए हैं वो ए इंटरसेक्शन बी सेट रहेगा. ओके, तो यहाँ पे हम पहले राइट करके लेंगे. लेट सेट ई इज इक्वल टू द number of students who pass in English and set M is equal to the number of students who pass in mathematics. तो हम कैसे राइट करेंगे? देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई सेट इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए हैं 50 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम सेट इज इक्वल टू 60 और दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं वो कौन सा सेट आएगा? ई इंटरसेक्शन बी. ओके, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन बी सॉरी ई इंटरसेक्शन यम आएगा यहाँ पे. ओके, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का सेट है. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एम कितने हैं 40. तो यहाँ पे हम पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एम मीन्स दोनों सेट में ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास रूल है. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई plus number of element in T minus number of element in A E intersection M. ओके, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स वो 60 दिए गए हैं. यहाँ पे 60 माइनस ई इंटरसेक्शन एम में कितने एलिमेंट्स हैं 40. तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे. ओके, 50 प्लस 60 110 हो गए. उसमें से हमें 40 सब्सट्रैक्ट करना है तो कितने रह जाएंगे 70.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E यूनियन M इज इक्वल टू 70। तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं, वो दोनों सेट में है। ओके, अभी हमें कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है ऐसा भी बोला है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पूछे हैं। तो देखो, दोनों सेट में अगर 70 स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 70 स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे। 70 स्टूडेंट pass either in English or in mathematics। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर 70 स्टूडेंट इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हो गए हैं, कोई फेल नहीं हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे? 70 ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 70। एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing and 180 students inform about their hobby as skywatch. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of skywatch only? एग्जाम्पल बड़ा दिखता है, बड़े एग्जाम्पल से डर नहीं जाना है। जो बड़ा दिखता है वो बहुत ही इजी रहता है। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। 229 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, उनका सर्वे किया गया है। यूनिवर्सल सेट में 220 स्टूडेंट्स आएंगे। ओके, उसके बाद में देखो 130 स्टूडेंट की हॉबी है रॉक क्लिम्बिंग, 180 स्टूडेंट की हॉबी है स्काई वॉच, और उसके बाद 110 ऐसे स्टूडेंट है उनकी हॉबी स्काई वॉच एंड रॉक क्लिम्बिंग बोथ है। और हमें निकालना क्या है, सिर्फ स्काई वॉच हॉबी वाले स्टूडेंट कितने हैं और सिर्फ रॉक क्लिम्बिंग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो बहुत इजी है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है उसका सेट यू रहेगा, वो उसके नंबर आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यू इज इक्वल टू 220। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रॉक क्लिम्बिंग वाले जो स्टूडेंट्स है उनका सेट आर रहेगा, और स्काई वॉच हॉबी वाले जो स्टूडेंट है उनका सेट यस रहेगा। ओके, लेट आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक climbing hobby. Then number of element in R is equal to 130। उसके बाद S be the set of students having skywatch hobby। Then number of element in S set is equal to 180। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे में कितने स्टूडेंट लिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ students is equal to 220। therefore number of element in universal set is equal to 220। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनकी बोथ हॉबीज है वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इंटरसेक्शन यस आ जाएगा। द नंबर ऑफ
बोथ हॉबी फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट्स है वो 110 है, मीन्स व्हाट, आर इंटरसेक्शन यस में 110 स्टूडेंट्स आएंगे, दोनों सेट में कॉमन स्टूडेंट, उनकी दोनों भी हॉबीज है। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग any of the two hobbies are intersection S और उसके एलिमेंट्स इज इक्वल टू 110। अभी हमारे पास जो रूल है उस रूल की हेल्प से हम आर यूनियन एस सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो कैलकुलेट करके लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन यस। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा है, ओके, उल्टा यू रहता है। ओके, अभी ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर 130, 180 माइनस 110, 130 प्लस 180, यहाँ पे 310 आ जाएंगे, 310 माइनस 110, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200। 310 में से 110 सब्सट्रैक्ट हो गए, आंसर आ गया 200। आर यूनियन यस सेट में रॉक क्लिम्बिंग और स्काई वॉच जो स्टूडेंट है उनका अगर हमने संघ ले लिया तो उस संघ में 200 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ओके, नॉट हैविंग बोथ द हॉबीज। ओके, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी इन दोनों में एक भी हॉबी नहीं है, ऐसे अगर निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर यूनियन एस। यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों में कितने हैं, तो इन दोनों में कितने मिले हैं हमें, इन दोनों में टोटल कितने एलिमेंट्स है 220। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में 220 है, माइनस इसमें 200 है, तो यहाँ पे कितने आ गए 20 स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी इन दोनों में एक भी हॉबी नहीं है। इसके लिए देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन एस सेट। आर इंटरसेक्शन एस सेट में दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस करने होंगे नंबर ऑफ आर सेट में से। ओके, तो नंबर ऑफ आर सेट में टोटल 130 है और नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस दोनों में कॉमन कितने हैं, दोनों में कॉमन है 110। 130 में से 110 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 20 रह गए। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं सिर्फ उनकी ही हॉबी रॉक क्लिम्बिंग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली स्काई वॉच हॉबी is equal to number of element in S set minus number of element in R intersection S set। दोनों में कॉमन जो है वो हमें यस सेट में से माइनस करने होंगे। यस सेट में आते हैं 180 माइनस दोनों में कॉमन आते हैं 110। 180 में से 110 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 70 रह गए। ओके, सो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं सिर्फ उनकी हॉबी क्या है, स्काई वॉच है। 20 स्टूडेंट्स do not have any hobby। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स
follow only rock climbing hobby। उसके बाद 70 students follow only skywatch hobby।